जब आपके पास शिकायत आ गया है उसके बाद नहीं जानता हूँ मत बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? जब ये लगाए हैं इनके पास उसका वो कॉपी है, एनओसी क्या बोलते हैं उसको, पावती है, तो फिर अगर ये आपत्ति लगी है तो क्या पेड़ काटने से पहले आपने ये जांच किया कि ग्राम सभा का प्रस्ताव सही है कि गलत है? अरे ये आपका कार्यालय क्या पाकिस्तान में है क्या? फिर आप डीएफओ के अंदर आते हो, फिर डीएफओ ऑफिस में अगर आपत्ति लगी है, आपका रेंजर और डीएसडीओ दोनों जिम्मेदार है। सबसे पहले चीज परीक्षण करने, फिर हम डीओपो को अवगत कराएं। आपको पता नहीं है तो ये झक मारने खड़े हो गए यहाँ पे, बंदूक के नोक पर आप पूरा गाँव वालों को डरा के पेड़ काटोगे? नहीं, डीओ साहब नहीं चले गए, नहीं चलेगा, ठीक है? दलाली बंद करिए आप। प्रस्ताव को चेक कराएंगे, अगर वो गलत निकला तो जितना पेड़ काटे हो यहाँ के लगाओगे वापस। वो यहाँ तक हुआ है सर। एक चीज और सर, यहाँ कंपनी ने फर्जी सील बनवाई है सरपंचों का, और इस डेट में उन्होंने ग्राम सभा का प्रस्ताव तैयार करके और फर्जी सील मार के उसको यहाँ जमा किया। नहीं, देखिए बड़ी बात, देखिए बड़ी चीज है, 2019 में कोरोना लगा है, ग्राम सभा के उसमें 4 आदमी बैठ नहीं सकते, लेकिन ग्राम सभा का क्या किसी सरपंच ने ये आपत्ति लगाए है त्रिपाठी जी? हाँ कि ये मेरा साइन नहीं है जी जी लगाए हैं? हाँ हाँ क्यों जी? ये हुआ है उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस है, ये अभी आरटीआई में आया 6/6/2025 को। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, ग्राम सभा का आपके पास प्रस्ताव पहुंच गया, सरपंच ने जाके प्रस्ताव में कहा कि ये हमारा प्रस्ताव है ही नहीं, ऐसा मिला है आपत्ति? डीएफओ के हमें लगवाया होता, मेरा खुद का लगवाया हुआ है और आज तक कोई जवाब नहीं आया। नहीं, जवाब आया नहीं, वो उसकी कॉपी है आपके पास? हाँ, आज आपको शाम को पूरी चीजें नहीं, एक 14 गाँव सेकंड, अगर ये आपत्ति लगी है तो क्या पेड़ काटने से पहले आपने ये जांच किया कि ग्राम सभा का प्रस्ताव सही है कि गलत है? जब ये शिकायत आ चुका है आपके पास डीएफओ ऑफिस में, तो क्या आपने ये जांच कराया कि ये प्रस्ताव सही है कि गलत है? जब आपके पास शिकायत आ गया है उसके बाद नहीं जानता हूं मत बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? जब ये लगाए हैं इनके पास उसका वो कॉपी है, एनओसी क्या बोलते हैं उसको, पावती है, तो फिर आपने जब ग्राम सभा का यहाँ 5वीं अनुसूची लगता है कि नहीं लगता है? आपको 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पता है ना? अच्छा सर, एक चीज और, अगर ग्राम सभा को पावर है यहाँ पे? सर एक चीज आपको बता दूं, अगर इसका 2016-17 में ग्राम सभा से कोल माइंस के लिए प्रस्ताव इनके पास है और पास है, कोल माइंस के लिए, तो अभी 6 महीने पहले वन विभाग ने यहाँ कम से कम 15 लाख का जल संरक्षण के लिए सीपीटी नाली बनवाया है और यहाँ कंटूर बंड बने, पूरे जंगल में बने। कुछ पौधे भी लगाए हैं। हाँ, क्यों लगाए पौधे? नीचे करना मुझे लग रहा है इस पॉइंट पे रहो, एक सेकंड इस पॉइंट पे रहो कि ग्राम सभा का प्रस्ताव, अगर आपके पास शिकायत आ चुका है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव सही नहीं है, तो आप बिना जांच किए उसको सही है कि गलत है, बिना जांच किए पेड़ क्यों काटे? भाई मोबाइल थोड़ा नीचे करो ना यार। अरे ये आपका कार्यालय क्या पाकिस्तान में है क्या? फिर आप डीएफओ के अंदर आते हो, फिर डीएफओ ऑफिस में अगर आपत्ति लगी है, आपका रेंजर और डीएसडीओ दोनों जिम्मेदार है। सबसे पहले चीज परीक्षण करने, फिर हम डीओपो को अवगत कराएं। आपको पता नहीं है तो ये झक मारने खड़े हो गए यहाँ पे, क्यों खड़े हो आप? क्यों खड़े हो है ना? बंदूक के नोक पर आप पूरा गाँव वालों को डरा के पेड़ काटोगे? नहीं, डीओ साहब नहीं चले गए, नहीं चलेगा, ठीक है? दलाली बंद करिए आप, दलाली बंद करिए आप, नियम कानून करिए ना। क्यों दलाली कर रहे हैं किसी का? नहीं, गलत बात नहीं, आप अभी तय करिए यही कि यहाँ से जाते ही पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव कराएंगे, प्रस्ताव को चेक कराएंगे, अगर वो गलत निकला तो जितना पेड़ काटे हो यहाँ के लगाओगे वापस। 1 मिनट और, जितने पेड़ काटे हो उसको उठाव नहीं होना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। आप उठाइए मत। दूसरी चीज, पेड़ काटना बंद करिए आप। करोगे क्या काटोगे आप? सुनो क्या बोल रहे हैं, पहले सुन लो। पेड़
सुन लो कितने पेड़ काटे हैं? हाँ, पॉइंटेड वाली बात बताइए। ये लगभग 1000 पेड़ कटे हैं सर, अभी रिकॉर्ड कितना पेड़ काटने का है अनुमति? 1124 पेड़ काटने का। ये कम से कम 3000 काटे होंगे। टोटल कितने पेड़ है यहाँ? एसडीएम बोलिए 1500 पेड़ काटे हैं, माने टोटल कट गए। ये नहीं, वो तो बड़े वाले और ये छोटे पौधे। माने 21 सेंटीमीटर से ऊपर के और बड़े जितने हैं। नहीं, मेरा ये कहना है साहब, देखिए आप तो बड़े पेड़ काटोगे, गिनती में भी है, और छोटे पेड़ जो पौधे हैं उसको क्या करोगे? वो पेड़ पौधे नहीं है क्या? सर इनके क्षेत्र में अवैध तस्करी भी होता है लकड़ी का। उसका रिकॉर्ड में नहीं लिए हैं, 20 सेंटीमीटर से नीचे का। नहीं, उसका क्या करोगे? वो कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा तो दो उद्योग में से लगाओगे आप, उसमें से खनन करोगे आप। हमारे फॉरेस्ट्री भाषा में 20 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं देखिए, आप अगर वृक्ष किसी का मानते हो, मुझे पता है आपकी नियम। अगर यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी लगा देना आपकी जमीन में, यूनिवर्सिटी अगर लगा दे, आप छोटा सा इतना बड़ा पौधा भी गिनोगे, आपको उस पौधा की कीमत जोड़ के यूनिवर्सिटी का भी नोटिस दोगे कि हमको इस पौधा का भी कीमत चाहिए। मैं गलत बोल रहा हूँ? फिर आप जब उद्योगपतियों के लिए लगा रहे हो आप, तो आप पौधा का कीमत नहीं है, हमारी शासकीय कार्य के लिए लगेगा, उसको भी गिन के आप उसका आप नोटिस दोगे कि हमको इतना पैसा चाहिए छोटे पेड़ से लेके बड़े पेड़ का। फिर ये क्या नियम है दोहरी नीति? हम लोग चोरी करेंगे तो छोटे से बड़े तक सबका जुर्माना लेंगे। हाँ, छोटे पेड़ का भी लेंगे। आप बताओ, ये आप पेड़ कटिंग करोगे या बंद करोगे? आप बताओ। अभी नहीं, कल परसों नरसों आगे भी आप क्लियर कराइए, आप पूरा क्लियर कराइए। आपका ग्राम सभा जो इन्होंने, आप बोल रहे हैं ना, ग्राम सभा इन्होंने किया, ग्राम सभा में क्या दिया इन्होंने? हाँ कहा है क्या? अगर हाँ कहा है तो आप पेड़ काटिए, अगर हाँ नहीं कहा है ना, फिर पेड़ मत काटिए आप। उसके बाद लकड़ी भी उठानी होनी चाहिए। आपको ये इन्होंने आपत्ति लगाई है, लिखित में शिकायत किया है कि सरपंच का सील सिग्नेचर नहीं है, ठीक है? पहले उसका जांच कर लीजिए। अगर जांच में सही पाया जाता है कि सरपंच सही बोल रहा है करके, तो जितना पेड़ काटे हो उसका 2 गुना लगाना, यहाँ आके 2 गुना। उतने बड़ा बाल पेड़ लगा के दोगे यहाँ पे? सबसे ज्यादा अवैध तस्करी होता है लकड़ी का। कितने साल में तैयार हुआ? के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध तस्करी होता है। एक बताइए, एक अगर साल का पेड़ खड़े होने में 20 मीटर का कितना साल लगता है? 20 मीटर का कम से कम 35 साल। 35 साल, उससे बड़ा साइड का 50 साल, 100 साल। फिर आपने तो काट दिया ना एक झटके में, रातों रात आके। किसके लिए काटे आप? मैं समझता हूँ चीज को, मैं समझता हूँ। आपको नहीं बोल रहे हम डायरेक्ट, ये शासन को बोल रहे हैं हम। आप सिर्फ वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं है। आप यहाँ आए हो खड़े होके आप पेड़ काटने आ रहे हो, पेड़ काटने आ रहे हैं, पूरी चीज आपको प्रक्रिया पता नहीं है कि हमारी ग्राम सभा हुई है, कब हुई है, क्या ग्राम सभा में क्या लिखा हुआ है वो पता नहीं है, तो किसकी दलाली करने आप आए हो यहाँ? बताइए। नहीं सर, लेकिन जो मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ फाइल को, मुझे मंगवा लो ना, एक काम उसको चेक करवा लो। मुझे एक काम मंगवा लो, आप मंगवाओ, व्हाट्सएप पे मंगवा लो, हम लोग यही बैठे, मंगवा लीजिए आप। आ रहे हैं तो आपको तो पूरा रिकॉर्ड को लेके आना चाहिए था ना। एसडीओ साहब, बिना रिकॉर्ड का क्यों यहाँ पर नहीं मैम, यहाँ काम आपको नहीं, आपको पता है ना, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हो सकता है चर्चा हो सकती है। दोपहर में पता चला सर कि सर आ रहे हैं। तो हम लोग आ रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना, हमारे विधायक भी है कि अगर कोई चीज अगर आ जाए बात तो उसको कम से कम बताएं, जानकारी दें। आप तो खाली हाथ खड़े हैं यहाँ पे, ग्राम सभा में क्या लिखा हुआ है क्या वो भी नहीं पता। भारत शासन से अनुमति है करके, भारत शासन से अनुमति है भारत भाई। शासन से अनुमति है, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको जानकारी क्यों नहीं मिला? एक चीज पूछिए ना कि जो आप बोल रहे हो कि 14 गांव की एनओसी है जिसके ऊपर फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है आपको, तो जो 14 गांव की एनओसी उसकी एक प्रति तो दे दीजिए, क्योंकि वही मांग रहे हैं कलेक्टर ने जो दी है ना उसमें खाली ग्राम पंचायत के साइन है, ग्राम पंचायत से एनओसी ग्राम सभा से चाहिए हमको, सरपंच का ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा सबसे बड़ी ताकतवर है। ग्राम सभा अध्यक्ष हुआ कि होता नहीं है, वो हमको चाहिए। आप जानते हैं। ग्राम सभा अगर आप यहाँ ग्राम सभा का यहाँ अगर अनुमति नहीं है ना, या कल से प्रवेश बंद करिए, आप बंद करिए कल से प्रवेश। तमाशा बना के रखे आप, 5वीं अनुसूची का मतलब समझते हैं आप, पेशा कानून समझते हैं आप, फिर समझते हैं तो फिर क्या यहाँ तमाशा करने आइए आप? बंदूक के नोक पर आप पेड़ काट लोगे? प्लीज मत करिए आप, मत करिए आप। पेशा कानून पूरा एक्ट पालन करिए आप। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो पहले हम पूरा कटाई, एक सेकंड सुन लो जी। सबसे पहले आज अभी कटाई तुरंत बंद होना चाहिए, ठीक है? दूसरा चीज, आप यहाँ से तुरंत जाते ही अपने डीएफओ ऑफिस में पता करिए कि जो आपत्ति लगा है सरपंच से, उसकी जांच कराइए। और अगर जांच में सरपंच का ये बताना सही होता है कि उसका सील और सिग्नेचर का गलत उपयोग किया गया है, तो जिसने भी जमा किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए लिखिए
और यहाँ आके जितना पेड़ काटे हो उसका डबल पेड़ लगाओ। दूसरी चीज पटेल साहब, पटेल साहब, आप तो अभी नहीं लाए, अभी मंगा सकते हो क्या व्हाट्सएप में ग्राम सभा का कॉपी? मंगवा लो, फिलहाल कितना 14 गांव का मंगा लो। अब हम तो ये देखेंगे ना ग्राम पंचायत का है कि ग्राम सभा का है, कम से कम वो तो देख ले हम लोग मंगवा लीजिए कि सिंगल सरपंच और सचिव का दस्तखत है, मंगवा लीजिए, जाइए मंगवा लीजिए पहले। दूसरी चीज एसडीओ साहब, पेड़ कटाई बंद करिए आप, ठीक है? पेड़ कटाई पूरा बंद कर दीजिए, पूरे प्रक्रिया का पालन करिए, ग्राम सभा करिए, ग्राम सभा करो आप, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा करिए, ग्राम सभा का कॉपी है, हमको दिखाइए हमारा ग्राम सभा, ये विधिवत हम कर रहे हैं, हमारे गांव वाले संतुष्ट होंगे तो आगे बढ़िए, ठीक है? हम रोकने वाले कोई नहीं है आपको, लेकिन ग्राम सभा का कॉपी हमें चाहिए, हमें कॉपी दीजिए और एक कटाई बंद करिए और सबको उठाना भी बंद करिए, ठीक है? बंदूक की नोक पर आप ग्रामीणों को नहीं डरा सकते, ठीक है ना? अगर पेड़ कटाई किए तो पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेके आके यहाँ बैठूंगा मैं पूरे विधायकों को हमें आप गोली मार देना, हमें जेल भेज देना, FIR कर देना, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, ठीक है? जो करना कर लेना, अभी मंगवाइए आप। लेकिन गलत है, लेकिन गांव वालों को डरा के ऐसा मत करिए। अब ये सबसे ज्यादा कौन रोका है आपको? मैंने तो कहा ना, गांव वालों के सामने मैं बोल के गया हूँ, अगर गांव वाले देने को तैयार है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? उमेश पटेल कौन है रोकने वाला? MLA कौन है रोकने वाली? कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन विधिवत का बिना पालन किए आप इसमें कदम मत रखिए, ठीक है? आप 5000 पुलिस वाले लेके आके यहाँ बंदूक के नौ पे मत काम करिए। सबसे ज्यादा अवैध तस्करी लकड़ी का इसी क्षेत्र में होता है, अवैध तस्करी लकड़ी का सबसे ज्यादा यही होता है। तो रोक नहीं पा रहे लकड़ी की तस्करी, कैसा करोगे? चलो जाओ लेके आओ ना ग्राम सभा। ग्राउंड जीरो से हम लोग तस्वीर दिखाते हैं भैया। तहसीलदार साहब, वो तहसीलदार साहब, आप तो कार्यपालिका है, क्या कर रहे हो आप? आपको पता है कि नहीं ग्राम सभा हुआ है कि नहीं? पार हो रहे हैं, लकड़ी लोडिंग होकर लकड़ी पार हो रहे हैं, लोडिंग कानून बनाने के लिए यहाँ अरे काय का कानून व्यवस्था, ये आपका क्षेत्र है ना, ये आपके अंडर में आता है ये? इसके लाइन ऑर्डर के लिए ड्यूटी लगाया गया सर। नो लाइन ऑर्डर भाई, क्या लाइन ऑर्डर? आपको पता होना चाहिए, आप उस गांव में घुस रहे हो तो आपका पूरी प्रक्रिया है कि नहीं है? तो किसके लिए आप लाइन ऑर्डर पालन किसके लिए लाइन ऑर्डर पालन करो? गांव वाले लाइन ऑर्डर खराब कर रहे हैं क्या? गांव वाले लाइन ऑर्डर तोड़ रहे हैं क्या, बताइए? फिर नहीं, तहसीलदार साहब प्लीज आप पूरे डिटेल से आइए, यहाँ पे कदम रखिए, भैया आप पूरे डिटेल से कदम रखिए। लकड़ी है सबको पार कर रहे हैं, लकड़ी को बाहर भेज रहे हैं, उस लकड़ी रुपये सर सब लकड़ी को रुकवाओ, मैं बोला तो रुकवाओ, सब लकड़ी को पार कर रहे हैं। लकड़ी ले जाना यहाँ बंद कराओगे कि मैं ही बैठ जाऊँ? नहीं सर, आज चर्चा करके बताओ, भिजवा रहे हैं लकड़ी को, बंद करो साहब, लकड़ी को रुपये सर, किधर मशीन चल रहा है बताओ, मशीन पर ले जाए दूसरी बार। गजब है भाई, ये पूरा गुंडा करती है, इनको पूरा कंफर्मेशन नहीं है कुछ, ये अधिकारी जो है खुद को कंफर्मेशन नहीं है। पंचायत सरपंच सबको बाहर भिजवा रहे हैं, नहीं है लकड़ी को रुकवा दिया।